NFA बना लो इसके लिए। अब यहाँ पे तो चला सकते हैं ना मैम 01 का लूप। यस, यहाँ कुछ भी कर सकते हो, जो मन करे वहां वो कर लो। ये मेरे पास Q0 हो जाएगा और एक Q1 का लूप लगा लिए। 0 के हेल्प से मैं कहाँ चलेगी, इसमें एंड विथ बोला गया है ना, तो स्टार्टिंग कुछ भी हो, 0 हो या 1 हो, चल जाएगा मेरा। ठीक है, यस मैम। तो यहाँ पर Q0 के, यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो Q0 के 0 के लिए, या ऐसा कॉमा करके भी आप इसको लिख सकते हो। Q0 के 0 मूव से मैं कहाँ जा रही हूँ, Q0 पे, Q0 पे एंड Q1 पे, Q1 पे, दोनों पे। Q0 के 1 मूव से मैं कहाँ जा रही हूँ, Q0 ओके। Q1 के 0 मूव से एंड कहीं पे Q1 भी के नहीं। 1 मूव से, ये कहीं भी नहीं जा रहे हैं, मतलब इसके लिए कोई मेरा मूव ही नहीं बना है, कोई ट्रांजिशन ही नहीं है इसके लिए। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो को हम लोग बोलते हैं डेड कॉन्फ़िगरेशन। डेड कॉन्फ़िगरेशन, कुछ है ही नहीं यहाँ पर। ओके, डेड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। व्हाट इज डेड कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर हुआ? जब किसी भी पर्टिकुलर स्टेट्स के किसी पर्टिकुलर अल्फाबेट के लिए कोई मूव ही ना डिफाइंड हो पहले से, वो होता है डेड कॉन्फ़िगरेशन। तो या तो आप उसको डेड कॉन्फ़िगरेशन करो, या फिर अगर आप किसी एक चीज से इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं फाइव से। लाइक मैं किसी कहीं पे भी मूव नहीं कर रही हूँ, इसको डेड कॉन्फ़िगरेशन ब्रैकेट में कर लेते हैं। मैं Q0 के 0 और Q1 के 1 से मैं कहीं नहीं जा रही, तो उसको फिर हम लोग फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एक क्वेश्चन दे रही है, इसको बनाओ आप लोग, तब तक मैं थोड़ा चार्ज कर लेती हूँ लैपटॉप। अच्छा ओके, ये देखो, ये बनाई हूँ मैं, यहाँ पर लिखी हूँ। ओके, इसके लिए बना। हो गया मैम। हो गया, क्या बन गया, क्यों नॉट, क्या किया इसको, Q0 में ए का लूप। ए का लूप, हाँ, ए का लूप, ओके। देन फिर ए को लेके Q1 में गए। ए को लेके Q1 पे गए, ओके। Q1 फाइनल स्टेट और लूप लगेगा बी का। यहाँ लूप लग जाएगा बी का। देखो ये NFA तो है, उसमें नो डाउट, बट क्या गिवन क्वेश्चन के लिए होगा ये NFA? सपोज इसके लिए मैं एक एग्जांपल कंसीडर कर रही हूँ कि मेरे पास एक सिंगल ए है इनपुट में, मतलब मैं इसको स्ट्रिंग पास कर रही हूँ, सिंगल है। तो Q0 पे, Q0 के ए से मैं कहाँ मूव कर सकती हूँ, मैं Q0 पे भी मूव कर सकती हूँ, मैं Q1 पे भी मूव कर सकती हूँ। अगर मैं Q1 पे मूव की तब तो मेरा ओके है कि मैं, मेरा सिंगल ए जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। ये DFA जो है, ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग दैट मीन सिंगल ए को उसने एक्सेप्ट कर लिया है। बट इन केस अगर मैं Q1 पे मूव कर रही हूँ तो ए मेरा इस स्ट्रिंग का मेंबर है, सॉरी इस लैंग्वेज का मेंबर है ए, बट स्टिल मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। यस मैम। समझ में आ रहा है? तो ये ए वाला मूव यहाँ पे नहीं लगेगा, सोचो कहाँ लगेगा। आप तो स्टार्ट से भी थे Q1 में करना है ही ना। ए और बी हो जाएगा क्या? यस यस यस,
Q1 में ही लग जाए। आपको स्टार्ट्स भी थे करना है ना, तो आप सिंपली पहले ए से स्टार्ट कर लो। मतलब सिंपली पहले ये कर लो कि मैंने ए से स्टार्ट कर लिया, मैं फाइनल में चली गई। अब एक बार ए से स्टार्ट हो गया है ना, तो उसके बाद कुछ भी आए, चाहे आपका ए आए बी आए, कुछ भी, आपको कोई मतलब नहीं। मतलब आप वहां जाके ए बी का लूप लगा दो। यस मैम। ठीक है। ओके, यहाँ मैं कुछ और बताना चाह रही थी बीच में, भूल गई। देखते हैं आएगा, जब क्लिक करेगा तो बताती हूँ। हाँ, मैं यहाँ एक चीज ये बताने चाह रही थी कि प्रीवियस क्लास में याद करो, मैं एक स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस बताई हूँ और एक बताई हूँ लैंग्वेज एक्सेप्टेंस। तो स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस तो सिंपली इजी है कि मैं एक स्ट्रिंग को स्कैन कर रही हूँ और अपने स्टेट में मूव कर रही हूँ, इनिशियल स्टेट से मूव कर रही हूँ, और अगर मैं कंप्लीट स्ट्रिंग को स्कैन करने पर मैं फाइनल स्टेट पर मूव कर रही हूँ, तो वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा, जो नॉर्मली हम लोग देखे हैं। बट लैंग्वेज एक्सेप्टेंस में मैं क्या बताई हूँ कि आप किसी लैंग्वेज के लिए डीएफए बनाए हो, तो वो उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये कैसे आप बताओगे? उसके लिए कि जितने स्ट्रिंग उस लैंग्वेज के मेंबर है वो उसको एक्सेप्ट करे, और जितने स्ट्रिंग उसके मेंबर नहीं है उसको सेम टाइम पे रिजेक्ट भी करे, ये चीज देखे है। लेकिन इसका एग्जैक्ट जो रूल है, एग्जैक्ट फॉर वेट कैसे कि एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है ना, वो डीएफए में ज्यादा अच्छे से अप्लाई होता है, एनएफए में अप्लाई नहीं होता। बिकॉज एनएफए देखो ना, बी के लिए अगर मैं इसको बी पास करूंगी तो बी के लिए तो कोई मूव ही नहीं है। बताइए किसके पास चले गया? डेट कॉन्फ़िगरेशन के पास चले गया। उसको रिजेक्ट करना चाहिए था ना, उसने रिजेक्ट नहीं, उसको डेट कॉन्फ़िगरेशन मिल गया। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर भी काइंड ऑफ रिजेक्ट ही है, बिकॉज इसको डेट कॉन्फ़िगरेशन मिला, बट प्रॉपर जो डेफिनेशन है ना, वो डीएफए में ज्यादा सही से फिट होता है। ठीक है, लास्ट क्लास अटेंड किए होंगे आप लोग, ध्यान क्लिक कर रहा होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ, यस मैम। याद आ रहा है ना? ओके, तो ये हो गया मेरे क्वेश्चन सेकेंड। देखते हैं, दो चार क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, और बाकी तो एनएफए में कुछ नहीं करना है। सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग जीरो, स्टार्ट्स देख लिए है, एंड देख लिए, अब कंटेनिंग को भी कर लेते हैं। कंटेन कर रहा है, सोचो सोचो। आपको स्टार्टिंग से मतलब नहीं है, स्टार्ट अगर हो रहा है तो अच्छी बात हो रहा है, एंड अगर जीरो पे है तो भी अच्छा है, बीच में कहीं पर जीरो आ रहा है तो भी चल जाएगा, बस मेरे को एक जीरो मिलना चाहिए, कहीं पर भी वो जीरो है चल जाएगा, मतलब एटलीस्ट सिंगल जीरो। मैम इसमें इनिशियल और फाइनल दोनों में लूप लगा के 1 और 0 का, और बीच में 0 को कर देंगे क्या? राइट राइट राइट। मुझे क्या करना है, एक मेरे पास एक स्टेट्स है, मैं फाइनल में चले जाऊंगी एक जीरो के हेल्प से, बिकॉज मुझे जीरो को तो एक्सेप्ट करना है। अब इसके पहले एक सिंगल जीरो मुझे मिल गया ना, अब इसके पहले जितना जीरो या वन आना है आते रहे, इसके बाद में जितना जीरो या वन आना है आते रहे, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ एक सिंगल जीरो चाहिए। जब तक ये सिंगल जीरो नहीं मिलेगा मैं इनिशियल से फाइनल नहीं जाऊंगी। जहां मुझे मिल गया मैं चले गया, अब उसके पहले जीरो या वन आना है, उसके बाद में आना है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए उसके लिए हम लोग क्या कर दिए, लूप लगा दिए। तो जो एकदम फिक्स है कि ये मेन चीज है, ये तो आपके लैंग्वेज में होना ही होना चाहिए, और भी कैसे कि ये आपके स्ट्रिंग में होना ही होना चाहिए, उसके लिए आप अपना स्टेट चेंज करते हो। जो एकदम फिक्स नहीं है ना, कि अगर ये आए तो अच्छा, नहीं आए तो भी अच्छा, तो उसके लिए फिर सबका लूप लगा देते हैं। लेकिन हम लोग नेक्स्ट स्टेट में तब मूव करते हैं जो एक फिक्स हो कि ये तो मेरे को अपने स्ट्रिंग में चाहिए ही। ठीक है, सबका यही आया होगा आई होप। Yes, ma'am. ओके, ये दिख गया क्या, नहीं दिखा है? क्वेश्चन नंबर 4। हेलो राकेश सर, कपिल सर, देवेंद्र, आनंद, बताओ आप लोग भी। गर्ल्स आज थोड़े पावरफुल लग रहे हैं, बॉयज की आवाज कम होगी। कपिल सर, आनंद, देवेंद्र, यस राकेश मैम। सर नहीं है क्लास से? समझ में आ रहा है ना? बताओ, ऐसे भी बताते चलो।
स्टार्ट्स विथ 01। स्टार्ट 01 से बोला गया है, अब जो जहाँ जो करना है कर लो, बस स्टार्ट 01 से कर लो, फिर जो करना है करो। करो करो करो, ट्राई करो। स्टार्ट पहले तो 01 से स्टार्ट कर लो। अब 01 से स्टार्ट करने का मतलब ये मत कर दे रहा ना, ये 01 ये ए ये बी को फाइनल करके 01 से स्टार्ट हो गया, ऐसा मत करना। हाँ प्लीज मत करना ऐसा, नहीं तो किसी को पता चलेगा कि मैं आपको पढ़ाई हूँ तो मेरी ही फिर धो डालेंगे मुझे ही। ऐसे स्टार्ट मत मैम करना। इसमें 3 स्टेप बनेगा। मैम ये कर सकते हैं ए से 0 फिर बी से 1। यस हाँ, यस और यस, लास्ट में ठीक 0 है। और 1 का लूप लगा दें। राइट, तो मैं ए के 0 के हेल्प से बी में मूव कर लो, और बी के 1 के हेल्प से सी में मूव कर दो। फिर एक बार 01 आ गया ना, स्टार्ट कर लिए ना, इसके बीच में रखो ही मत कुछ, ना इनिशियल में रखो ना बिगनिंग मिडिल में कुछ रखो, लास्ट में 01 का मूव लगा लूप चला दो, बस हो गया। तो ये एकदम नेक्स्ट लेवल का इजी है एनएफए से इजी कुछ हो ही नहीं सकता है। अभी आंसर दिख रहा है आप लोगों को ऊपर, तो आग बंद कर लेना, तो मैं कॉपी कर रही हूँ तब तक। ठीक है, हो गया कॉपी, बता दो। मैम बस लूप आगे आ जाएगा, बाकी सारा सेम है। राइट, तो ये 01 से पहले बना लेते हैं। ये 1 है ना, ओके, 1 के हेल्प से सी में चले गए, बस ये लूप जो है अब बिगनिंग में आ जाएगा, बस। कंटेनिंग बोलूंगी तो अब मुझे नहीं लगता कंटेनिंग को बनाने की भी नीड है, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कर लेती हूँ। कंटेनिंग आ गया मतलब 01 को रखो, और फिर एक स्टार्टिंग में लूप लगा दो और एक लास्ट में लगा दो, बीच में मत लगाओ कहीं बीच में, क्योंकि मेरे पास 01 रखा हुआ है। यस मैम। ठीक है, ओके। तो ये हम लोग कंप्लीट अब देख लिया एनएफए, मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा एनएफए कोई मतलब का भी नहीं है, आप लोग को आएगा भी तो पता है आप लोगों को, कर हो जाएगा चीजें। तो ये है डीएफए एंड एनएफए, जहां पर हम लोग बेसिक, सबसे पहले बेसिक इंट्रो दे पार्ट देखे, फिर डीएफए का डेफिनेशन उसके एग्जांपल, एनएफए का डेफिनेशन उसके एग्जांपल। अब क्वेश्चन ये आता है कि इक्विवेलेंस याद करो, मैंने बताया था कि चाहे आपका एनएफए हो या डीएफए हो, दोनों इक्विवेलेंस होते हैं। इक्विवेलेंस कैसे, मतलब दोनों का पावर जो है सेम होता है। पावर सेम होने का मतलब जितने लैंग्वेज के लिए आप एनएफए बना सकते हो, वो सारे लैंग्वेज के लिए आप डीएफए भी बना सकते हो। मतलब अगर किसी एक लैंग्वेज के लिए मेरा डीएफए बना हुआ है, मतलब वो सेम लैंग्वेज के लिए मैं एनएफए भी बना सकती हूँ। दैट मीन्स मेरे पास, अब अच्छा, अब मैं ये तो बना सकती हूँ कि मेरे पास अगर एक लैंग्वेज है उसके लिए डीएफए भी बन गया, उसके लिए एनएफए भी बन गया। तो अगर मेरे पास सपोज एनएफए, अगर मेरे पास सपोज डीएफए गिवन है, किसी लैंग्वेज के लिए डीएफए गिवन है, दैट मीन जो डीएफए है यही तो मेरा एनएफए ही है। बिकॉज हम लोग क्या देख चुके हैं कि एवरी डीएफए इज एनएफए, एवरी डीएफए इज एनएफए, ये तो हम लोग को पता ही है। ठीक है, अच्छा इसको थोड़े अलग एंगल से देखते हैं, इसको हटा दे, इसको इस एंगल से देखते हैं। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि जो एनएफए और डीएफए जो होते हैं इक्विवेलेंस होते हैं, मतलब दोनों का पावर सेम होता है। दोनों का पावर सेम होने का मतलब कि आप डीएफए को कन्वर्ट कर सकते हो एनएफए में, और एनएफए को भी कन्वर्ट कर सकते हो आप डीएफए में। जब आप ए को कन्वर्ट कर सकते हो बी में, बी को कन्वर्ट कर सकते हो ए में, तो दोनों क्या होते हैं, इन दैट केस इक्विवेलेंट होते हैं, दोनों सेम पावर के होते हैं। तो अब ये समझते हैं कि डीएफए टू एनएफए कन्वर्जन की बात जब किया जाए, तो डीएफए टू एनएफए कन्वर्ट करने की नीड नहीं है, बिकॉज जितने भी डीएफए है वो सारे डीएफए हम लोग के एनएफए भी होते हैं। एवरी डीएफए इज एनएफए, तो यहाँ पे कोई कन्वर्जन का बात ही नहीं आता है, बिकॉज एवरी डीएफए इज ऑलरेडी एनएफए, तो कन्वर्जन की बात ही नहीं, जब वो है ही तो। अब आता है एनएफए टू डीएफए, एनएफए टू डीएफए, एनएफए टू डी, ऑल एनएफए डीएफए नहीं होता है। लाइक जैसे मैंने बनाया कि एक स्टेट्स बना लिए, नहीं एक स्टेट्स मैंने बना लिया, इसके लिए मैं बी पे चले गए और बी पे जाके मैं लूप लगा दी हूँ ए बी का, तो ये मेरा क्या है, एनएफए है।
ये मेरा DFA नहीं है। तो अगर मुझे इसको DFA बनाना है तो मुझे इस NFA को कन्वर्ट करना होगा DFA में। तो every NFA need not be DFA, so that we have to convert the NFA to DFA. अगर मेरा ऑल DFA क्या है, NFA तो है ही। अगर मैं DFA को NFA में कन्वर्ट कर पा रही हूँ, that means in that case we can say that NFA and DFA are equivalent, both have the same power. ओके और जो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब दोनों सेम पावर के। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रही हूँ कि अभी हम लोग अब आगे चल के देखेंगे NFA टू DFA कन्वर्जन, कि मेरे पास कोई NFA दिया है उसको मैं DFA में कैसे कन्वर्ट करूंगी। तो चलते अब नेक्स्ट टॉपिक। पढ़ चुके हो TOC, अगर पढ़े हो कभी तो ये टॉपिक तो कॉलेज के टाइम में पढ़े होगे TOC आप लोग कभी। तो ये चीज तो एक आपके एक सेमेस्टर एग्जाम का एक क्वेश्चन तो ये बनता ही है, NFA टू DFA कन्वर्जन। तो मैं बात करूं इक्विवेलेंस की कि NFA और DFA क्या है, दोनों के इक्विवेलेंस के सेंस में बात करें तो दोनों का पावर क्या होता है, सेम होता है। अब सेम बनाने का मतलब ये है कि NFA को DFA बना सकती हूँ, DFA को NFA बना सकती हूँ। तो ऑल DFA NFA ऑलरेडी होता है, बस मुझे किसी तरह NFA को DFA में कन्वर्ट करना है। on that basis we can say that both are equivalent and both have the same power. ओके तो चलते अब इसके कन्वर्जन की तरफ। इजी सा कन्वर्जन एकदम तुरंत बन जाएगा, अब तो कुछ नहीं रखा है। अब बहुत इजी आएगा। इजी कब तक आएगा, थोड़ा PDF पढ़ोगे तब थोड़ा सा लॉजिकल चीज आएगा, बाकी तो अब एकदम इजी है, कुछ नहीं है। कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको समझते हैं। तो ये मेरे पास DFA है, NFA है। इसका पहले जो गिवन होता है ना, पहले इसके लिए टेबल बना लो। तो टेबल या तो डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर थोड़ा प्रैक्टिस हो गया तो, अदरवाइज इसका टेबल बना लो। तो इसका मैं बना लेती हूँ ऐसे एक टेबल। टेबल में क्या होता है, यहाँ पर टेबल के कॉलम में मैं अल्फाबेट को प्रेजेंट करती हूँ, टेबल के रो में इसके स्टेट्स को स्टेट लिखते हैं। को इनिशियल को ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करते हो, फाइनल को ऐसे ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हो, और भी कैसे कि इसको ऐसे एस्ट्रिक्ट से हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके एक्स के ए के लिए मूव है, कौन सा मूव है, वाई में जा रहे हैं हम लोग। एक्स के बी के लिए कोई मूव नहीं है, वाई के ए के लिए वाई में है, एंड वाई वाई के बी के लिए वाई वाई। तो ये अभी तक मेरा क्या है, ये अभी तक मेरा NFA ही है, बस हम लोग उसका टेबल बना रही है। अब मुझे इस NFA को कन्वर्ट करना है किसमें, DFA में। तो बस टेबल को क्या कर देंगे, टेबल के हेल्प से हम लोग बना लेंगे। तो इसको क्या कर लेते हैं, पहले मैं ऐसे कॉपी पेस्ट में रख लेती हूँ, कैसे इस चीज को कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। तो ये सबको हटा दो, अच्छा हटाने की नहीं है, हाँ इसको रहने देते हैं अभी। बस इस टेबल में मुझे क्या करना है, जिस पर्टिकुलर एंट्री के लिए कोई मूव नहीं है मेरा, लाइक मेरे पास एक्स के बी के लिए कोई एंट्री नहीं है, इसके लिए आप अपने से कोई न्यू स्टेट ले सकते हो। लाइक मैं कोई न्यू स्टेट ले ली हूँ, कुछ भी ले लो, जेड ले लेती हूँ मैं, एक जेड में न्यू स्टेट ले लेती हूँ। कुछ नहीं था तो मैंने न्यू स्टेट लिया। अब ये जेड के बारे में मुझे नहीं पता है कि जेड तो न्यू स्टेट मैंने अपने से बनाया, तो जेड के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि ये जेड का रोल क्या है। तो कोई भी न्यू स्टेट लोगे ना तो उसके ए और बी के लिए क्या करो, उसके ए और बी के लिए लूप चला दो। मतलब जेड के ए से भी जेड में और जेड के बी से भी, जेड के बी से भी हम लोग जेड में ही है। ठीक है, तो ये बन गया मेरा DFA। अब इसको बस डायग्राम के फॉर्म में लिख लेते हैं, बन जाएगा, हो जाएगा कंप्लीट। तो इसको इसका DFA बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं इसका बस। तो क्या हो जाएगा, एक मेरे पास इनिशियल स्टेट x है, इसके a से मैं कहाँ मूव करती हूँ, y में मूव कर दी हूँ, सॉरी नॉट, इसके a से मैं y में मूव करती हूँ, y जो है मेरा फाइनल है। एंड x के b मूव से मैं कहाँ आ गई हूँ, z में आ गई हूँ। ओके एंड y की बात करें तो y में यहाँ a एंड b का लूप चल गया, और z में भी यहाँ a और b का लूप चल गया। देखो यही था ना मेरा स्टार्ट्स विथ है,
स्टार्ट्स विथ ए एनएफए में हम लोग ऐसा बनाते हैं, और वही अगर मेरे पास स्टार्ट्स विथ ए आ रहा है तो डीएफए में हम लोग कुछ ऐसा बनाते हैं। ठीक है। यस मैम। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बनाओ अब आप लोग अपने से ही, तो कुछ नहीं करना है इसमें। ये क्यों है, ये होगा कुछ। देखो तो ये एनएफए है कि डीएफए ऊपर वाला? मैम डीएफए। डीएफए है ना, सबके लिए ए बी ही है ना। ये क्या कि किसी दूसरे का क्या होगा, इसको लेके चलते हैं। चलो इसके लिए बनाना।